नहीं काले चोर, इस अंगूठी पर हमारा हक है। तू दूसरों की फिक्र कर, तेरी फिक्र अल्लाह करेगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा मुच्छड़, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा है कि लोगों की जान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने कहा था ना मुच्छड़ कि मैं तुम्हें अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। अब उस हैवान ज़हरार को सुलाने का वक्त आ गया है। लगता है हैवान खत्म हो गया, हम बच गए। बेटे की ये हैवान तो बहुत खतरनाक है, मुझे जो करना है अभी करना होगा।
मंजूर, हम जानते थे तुम जरूर आओगे। खाला सिंह, तक चढ़ी, तुम ठीक तो? लुट गए, बर्बाद हो गए। कमबख्तों ने ऐसी भूख मारी है, ऐसी भूख मारी है कि हलक से निवाला तक नहीं उतर रहा। हाँ बेगम, इसीलिए सिर्फ आज तुमने 2 किलो चावल ही डकोस पाए। कसम सोने की अशरफियों की, वो चूहे मुझे मिल जाए, नाज़नीन उनका कीमा बना के गटक जाएगी। कमबख्तों ने ऐसा दीवाला निकाला, अरे बेगम, ऐसा दीवाला निकाला, ऐसा दीवाने निकाला कि क्या। ये सब छोड़ो, शुक्र मनाओ कि कम से कम मेरी चिड़िया जैसी और तुम्हारी भैंस जैसी जान तो बच गई। तुम्हारी इस लानती जान का करूंगी क्या? न दुकान रही, न सामान रहा, और इज्जत की धज्जियां उड़ी सो अलग। ऊपर से उस मुखर रुखसार को भी इसी घर में रोकना पड़ेगा। बेगम, ये भूल गई तुम कि नया किराएदार भी हाथ से निकल गया। बर्बाद हो गया। बेगम, आदाब अर्ज़ है जनाब। आज आप लोगों के साथ कितना बुरा हुआ ना, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जनाब, अब वो किराएदार तो इसी घर में रहेगी, अलबत्ता आप लोग। हम जानते हैं और हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। ये बोल सकते हैं? आपकी हलक में आवाज है, ये तो हमें पता ही नहीं था। पता तो आपके मोहल्ले वालों को भी नहीं था कि आप दोनों। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमारी किस्मत खराब थी जो आप जैसों से मुलाकात हुई। जनाब, आप खुदा के बनाए हुए इस मटके के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया नींद में चलने की आदत की वजह से किया। बीमारी बीमारी नींद में चलने की बीमारी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जाते जाते बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आज आप लोग बस उस नेक औरत की वजह से बचे हैं। इस बात को कभी भूलिएगा मत, वरना मोहल्ले वालों का कुछ पता नहीं कब दोबारा आधम के। बाकी सब जानते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। आज किस्मत अच्छी थी तो बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। अरे चूहे तो बेगम, लंबी लंबी सांसें लो। सुना नहीं उसका बाप क्या कह के गया है? सुना, बहुत अच्छे से सुना। और नाज़नीन ये भी समझ गई कि रुखसार से हमदर्दी आज के इस तमाशे की वजह से नहीं हुई है। हो ना हो, दाल में कुछ काला है, और राज क्या है ये नाज़नीन पता करके रहेगी। अच्छा, आप सब लोग हमारे पीछे आ जाइए। पीछे आ जाइए, आइए।
कुछ करना होगा। आज इसने बरसों बाद इंसानों के खून की खुशबू सूंघी है। अभी करना होगा। तुम्हें खून चाहिए ना? ये लो। आओ। अलादीन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचा रहा हूं नचड़ी। इंशाअल्लाह मदद करना। इसे अंगारों से तकलीफ हो रही है। अंगारे अपना काम करेंगी और पत्थर अपना। बेटे की तुम जो काम अंगारे कर पाई वो ये पत्थर नहीं कर पाया। हमें लगता है हमने इसे और गुस्सा दिला दिया। अब हम क्या करेंगे? खंजर देख रही हो? मुझे वो खंजर चाहिए। मैं इसे गुमराह करता हूँ और तुम कैसे भी करके उस खंजर को निकालो, ठीक है? सलाम। सलाम। आइए, अंदर आइए ना। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा हो गया, इसलिए अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। कौन सा काम? काम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, रिश्तों से छोटा ही होता है, और इस बात को आपने बखूबी साबित किया है। मुश्किल समय में अपनों के साथ रहना, यही तो अपनापन कहलाता है। आप माफ कीजिए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। खालाजान, आप बहुत बहादुर हो और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अपना ख्याल रखना। सुनिए, आपसे 2 मुलाकातों में ये तो समझ आ गया कि आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, और शायद आपने भी किसी अपने को खोया है। आपने मुझे यहाँ रहने दिया
इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके जो आपसे जुदा हुए हैं वो आपको जल्द ही मिल जाए। शुक्रिया। बेगम तिजोरी जा रही है। तो जाके पैसे निकाल लो। अरे पीछा करो ना, चलो। इससे पहले कि सहराल का कहर इस पूरी जगह को तहस नहस कर दे, हमें इन मीनारों के बाहर निकलना होगा। तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तभी बनेगा ना जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो फिर जाकर अपना काम करो ना, जाओ। अब पसंद नहीं है आपको? मैं आपको एक और सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाता हूँ। चलिए। अलादीन! ये मीनार गिरने वाला है। भागो, जाइए भागो, भागिए। सब भागो।
अलादीन, तुम जाओ नक्सली। नहीं, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। नक्सली वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम जल्दी जाओ। एक तुम ही हो जो इन सबको बाहर निकाल सकती हो। जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तुम जाओ नक्सली। नक्सली जाओ। अलादीन, चलो, जल्दी चलो, बाहर चलो। जाओ जल्दी। जाओ। ये मंजर हमारी जीत का मंजर है। हमारे हाथों में ये अंगूठी और अंगूठी का जिन आया और काले चोर और शहजादी यास्मीन के हिस्से में मौत। अब हमें इस पूरी कायनात पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। अब हमें इस पूरी कायनात पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। वो तुम काले चोर कहाँ हो? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हैं अलादीन। वो देखो कोई आ रहा है यहाँ से।
तभी इसने इन सब की जान बचाई। आप बस उतार दीजिए मुझे। पिटेगी तुम तो रो रही हो नचड़ी। मेरे जिंदा होने का इतना गम कि तुम रोगी? नहीं 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 नहीं, अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। शहजादी यास्मीन की इस लड़के से नजदीकियां क्यों पड़ रही हैं? अगर तुम अंदर गए तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अर्ज किया है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर कभी इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। वैसे नक्चड़ी, तुमने अंदर इतनी बहादुरी दिखाई। अगर वो बहादुरी शहजादी यास्मीन देखती ना तो बहुत खुश हो जाती। अगर शहजादी यास्मीन होती ना तो वो कभी इस मुहिम पर आती नहीं, और तुम्हारी ये बकवास तो कभी नहीं सुनती, और तुम्हारे मुंह तो कभी 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 नहीं लगती। गलत जवाब। अगर शहजादी यास्मीन यहाँ होती ना तो वो तो मुझे देखते ही गले लगा लेती, जैसे तुमने लगाया। तुम वापस बगदाद तो चलो काले चोर। शहजादी तुम्हारे साथ क्या करेगी ये तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। अगर तुम्हारी शहजादी यास्मीन के ख्वाब खत्म हो गए हो तो हम चले। चलो। वजीर आला, वजीर आला, अब ठीक है? शुक्रिया खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है आप सभी के सभी सलामत हैं, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। पर वजीर आला, आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। जिस मुल्क की आवाम सलामत ना हो उसका वजीर आला हिफाजत से रहकर क्या करेगा? हमने बहुत कोशिश की अंदर आने की, लेकिन ये मनहूस दरवाजा खुलने को ही राजी नहीं था। तो हमने यहाँ बाहर खड़े होके खुदा से दुआएं की कि खुदा हमारे बंदों को सही सलामत लौटाना। वजीर आला, आपको इस हालत में और इस उम्र में ये जोखिम नहीं लेना चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो आपकी जान बगदाद के लिए बहुत कीमती है। पर खुरदार, हमारे लिए बगदाद की आवाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। वो तो इस कमबख्त पैर ने जवाब दे दिया, वरना वजीर आला, आराम से आराम से आराम से वजीर। शुक्रिया शुक्रिया। गुलबदन गुलबदन। गनीमत है कि चिराग तो बच गया, वरना बाकी सब तो वो मोहल्ले वाले ले गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि
मेरे भाई अलादीन के लिए चिराग इतना कीमती क्यों है? इसे क्या खास बात है इसमें? बाहर से तो बाकी सब चिराग की तरह ही लगता है। हो सकता है इसके अंदर कुछ खास हो। देखना पड़ेगा गुल्लू। अब पता करता हूं कि आखिर इसके अंदर क्या है। मेरे घर में चलचला। गुल्लू का बच्चा मेरा घर तोड़ रहा है। अम्मी, बावर्ची खाने में लड़के मेरा खाना छीन लेते हैं, इसीलिए देखिए ना मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। कमजोर हो तेरे दुश्मन, वो तेरा हक छीन रहे और तू क्या कर रहा है? हाँ, मैं क्या करूँ अम्मी? वो इतने सारे और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जीनू। एक बात हमेशा याद रखना, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। कोई तुम्हारा हक छीने ना तो उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, समझा? हाँ अम्मी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। ये चिराग मेरा घर है और मैं गुल्लू के बच्चे को अपने घर को नहीं तोड़ने दूंगा। जीनू बेटा, दुश्मन बाहर खड़ा है, इसको इसकी औकात याद दिला दे। जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन करके दिखा दे। क्या करूं? अरे ये क्या हो रहा है? गुल्लू के बच्चे, तू जितना जोर लगाएगा मैं उतनी जोर से कूदूंगा। लोग घर से भागते हैं, लेकिन मेरा घर लोगों से भागता। हाँ, इसको मैं पकड़ के रहूंगा। अंगूठी तो हमें मिल गई, लेकिन अंगूठी के जिन को बाहर लाने के लिए शहजादी और इस काफिले को यहाँ से दूर भेजना होगा। शहजादी, कोई जाने ना जाने लेकिन हम जानते हैं कि आप बगदाद की शहजादी हैं, इसलिए आपसे एक दरख्वास्त थी। जी बोलिए वजीर आला। अब देखिए, ये जादुई ताकत का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब अपना कहर बरसा दे और इन मासूमों को इससे गुजरना पड़ता है। इसलिए बस हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें इस मुहिम को यहीं खत्म कर देना चाहिए और इन सभी को बगदाद वापस ले जाना चाहिए। जी वजीर आला, हम भी यही सोच रहे थे। आप इजाजत दीजिए, बताइए हमें कब निकलना होगा। लेकिन हम आप लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। एक बहर, इसकी तकलीफ हमें पीछे कर देगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले दोबारा कोई तूफान या कोई आफत आए, इन लोगों को आप यहाँ से लेकर चले जाएं। नहीं, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमने अपने खास आदमी से कहकर अपने लिए घोड़ा मंगवा लिया है। बस बहुत जल्द हम बीच सफर में आप लोगों से जुड़ जाएंगे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा वजीर आला। हम सब अब बगदाद के लिए रवाना होंगे। अब हमारे पास हमारा ख्याल रखने के लिए अंगूठी का जिन है शहजादी, आपका बगदाद का ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? नक्चड़ी, मैं तुम लोगों के साथ बगदाद नहीं लौट सकता। पर क्यों? मुच्छड़ भी आजाद है नक्चड़ी। हम उन मीनारों से बच के तो निकल आए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया और मैं उस मुच्छड़ को जीतने नहीं दूंगा। तुम हार जीत की बात क्यों कर रहे हो? हम सब यहाँ वापस बचकर आ गए, इससे बड़ी हार मुच्छड़ के लिए और क्या हो सकती है? वही तो बात है नक्चड़ी, वो अपनी हार के बाद चुप नहीं रहेगा, वो जरूर बदला लेगा। क्या पता वो इन लोग पर दोबारा हमला कर दे, और ये सब होने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। तुम इन सबको लेकर बगदाद के लिए निकलो और मैं यहाँ मिस्र में उस मुच्छड़ की कहानी खत्म करके लौटूंगा। काले चोर, तुम जानते हो मुच्छड़ कितना खतरनाक है, और इस मिस्र की जादुई दुनिया में तुम्हें हम यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नक्चड़ी, इस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं, इन लोगों के बारे में सोचो। इन सबकी जान जा सकती है नक्चड़ी, और वजीर आला भी हमारे साथ नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी होगी। मान जाओ। ठीक है, पर तुम हमसे वादा करो, तुम अपना ख्याल रखोगे और तुम हर हाल में वापस लौटोगे। ये हमारा हुक्म है। अच्छा, तुम जानती हो ना कि मैं शहजादी को कितना चाहता हूँ? कहीं इसलिए तो तुम शहजादी बनने की कोशिश नहीं करती? ये हमारा हुक्म है। ठीक है, तो हम इन लोगों को लेके सफर के लिए निकलते हैं। चलो। आइए हम अपना सफर वापस शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चाहिए आइए। मुझे माफ कर दो नक्चड़ी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। वो मुच्छड़ तो यहाँ से कब का भाग गया होगा, लेकिन कुछ है जो करना बहुत जरूरी है, और वो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा मुच्छड़ कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पे आऊंगा और तुम्हारे हाथ ये अंगूठी इतनी आसानी से लगने दूंगा? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। जिन्हों मेरे भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो अंगूठी कैसी दिखती है, इसलिए उसने हूबहू वैसे ही नकली अंगूठी बना दी। वाह मेरे भाई वाह। जिन्हों, हाँ? तुम जानते हो कि वो अंगूठी कैसी है? हाँ आका। तो क्या तुम अपने जादू से वैसे ही नकली अंगूठी बना सकते हो? नकली अंगूठी? हाँ आका, बना सकता हूँ। तो फिर जिन्हों बना दो। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके। आका सच्ची दुनिया झूठी, आजा आजा नकली अंगूठी। यहाँ अंगूठी है जिन्हों, ये मेरी टोपी है। लेकिन शुक्रिया। माफ करना आका, कभी कभी मेरा जादू आगे पीछे हो जाता है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। अंगूठी आका। लेकिन आका, असली और नकली अंगूठी में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस नकली अंगूठी के अंदर वाले हिस्से में कोई चमक नहीं है, लेकिन असली अंगूठी के अंदर वाले हिस्से में बहुत चमक है, बहुत चमकदार है वो। इसलिए असली अंगूठी मेरे पास है, जिसके अंदर बेटे की तो इस अंगूठी की चमक इतनी कम क्यों है? बेटे की तो इस अंगूठी की चमक इतनी कम क्यों है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद से अंगूठी बदलकर असली अंगूठी अपने पास रखी थी। बेटी तुम ये क्या पैगाम?
नकली अंगूठी मुबारक हो काले चोर। हम जानते थे कि तुम काले चोर हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करोगे, नकली अंगूठी निकालकर असली अंगूठी से बदलोगे, पर तुम चोर हो तो मैं बड़ा चोर हूं। असली अंगूठी हमारे पास है। मैं क्या लगा था मुजफ्फर को बेवकूफ बनाओगे? ऐसा सोचने की तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? और तुम्हें क्या लगा था जादुई चिराग की तरह तुम हमें जादुई अंगूठी भी नकली थमा के चले जाओगे? नहीं काले चोर, नहीं। बार जीत हमारी हुई है, हमारी। इस जादुई अंगूठी पर हमारा हक है और बहुत जल्द उस जादुई चिराग पर भी हमारा हक होगा। अपने उस जादुई चिराग को बचा सकते हो तो बचा लो। जिनू मेरा भाई, इससे पहले कि मुच्छर जिनू के साथ कुछ भी करे, मुझे घर के लिए रवाना होना पड़ेगा। मुझे जिनू को बचाना होगा। अंगूठी के जिन का आका बनने का वक्त आ चुका है।
सच का दुश्मन हक से रूठा, दिल से कमीना, ज़बान से झूठा, अंगूठी का जिन। इससे पहले कि जिनों के ऊपर कोई आ जाए, मुझे कैसे भी करके घर पहुंचा दे जादुई कालीन। कहीं से बहुत उम्दा कमीनेपन और मक्कारी की खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू तो किसी इंसान से ही आ सकती है। ए इंसान, तू बड़ा खुशनसीब है कि तू मेरा आका है। खुशनसीब तो तू है कि हम तेरे आका हैं। हम अकल के जादूगर, सियासत और साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी, बगदाद का वजीर, वजीर जफर। साजिश और सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी होते तो अब तक वजीर नहीं रहते, बादशाह बन चुके होते। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी इस अक्ल पर। तो चलो आज इसकी तार भी देख लेते हैं। तुम्हारे पीछे कोई है? हमारे साथ ये बचकाने खेल नहीं चलेंगे। क्यों वजीर आला डर गए? मदारी का खेल दिखाकर कोई बाजीगर नहीं बन जाता, और बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सयाना नहीं बन जाता। अगर सयाने हो तो बताओ। सब इसे चला नहीं पाते, ये सबके पास होती है। जो इसे चलाना सीख ले उसके लिए पत्थर भी मोती है। हमारे पास तुम्हारे इस पहेली का जवाब नहीं है। अक्ल जो सबके पास होती है, लेकिन सब इसे चला नहीं पाते, जैसे तुम चला नहीं पाए वजीर आला। खामोश! बेगम, चलते चलते टांगे टूट गई। भाई चुप करी, जैसा मुंह बंद करो।
मैं इस किराएदार का राज जानती रहूंगी। चलो 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 चलो। नाक कट गई। अरे बेगम, नाक तो रोज कटती है, आज तो नाक टूट गई। रंग दिया क्या था? रात को होता है जो हादसा सुबह खबर बन जाता है। किसी गैर की खातिर खोदा हुआ खड्डा अपनी ही कबर बन जाता है। वाह, मेरे पास हाथी है और आपके पास शेर है। क्या शेर मारा है आपने? शुक्र है कि मैंने नाज़नीन और मुस्तफा को पहले ही देख लिया था, वरना खत्म हो जाता। इस शेर को हमेशा याद रखना। जरूर जनाब। गैर के लिए खोदा गड्ढा अपनी कब्र बन जाता है। वाह जनाब, क्या शेर मारा है आपने, मरहबा। कसम सोने की अशरफियों की मियाँ मुशायरे में आए हैं। शमा पे झुलसते परवाने की तरह चूल्हे की आग में जला दूंगी। एक तो वो मुंह काला कर गया, ऊपर से हमें आईना दिखा गया। आईना मतलब ये कि पहले हमारी बेइज्जती की, ऊपर से ताने देकर निकल गया। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन को शुबा है कि ये बहरूपिया अपना असली रंग नहीं दिखा रहा। पर नाज़नीन ये पता करके जरूर रहेगी कि आखिर इसका रुखसार से क्या सरोकार है। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने आका पर हंसे? याद रख, हम तेरे आका हैं और तू एक मामूली सा गुलाम। आप तो नाराज हो गए मेरे तेज दिमाग आका, मगर फिक्र मत कीजिए। आप जैसे इंसान को खुश कैसे रखना है मुझे अच्छे से आता है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आपको देख के ये गुलाम समझ गया था कि मुआमला संगीन है और आपकी तबीयत रंगीन है, तो पेशे खिदमत है शराब और शबाब। वाह वाह, जिन हैरान हुआ। लगता है वजीर आला को मेरा हसीन जादुए बरम नजर फरेब पसंद नहीं आया। लगता है आपको हुस्न नहीं दौलत चाहिए। हुस्न और दौलत के ख्वाब तो कीड़े मकोड़े भी देखते हैं, हमारे ख्वाब इतने छोटे नहीं हैं। क्या है आपका ख्वाब? ख्वाब जहां देखा था वहीं बताएंगे।
इसलिए हमें बगदाद ले चलो। जो होगी मेरे आका। जिनू, अम्मी, पूरा घर खुला है। अम्मी ऐसे पूरा घर खुला छोड़कर तो नहीं जाती हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जिनू को बुलाता हूँ। जादुई चिराग घिसूंगा तो जिनू को आना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। चिराग कहाँ है? बेटे के तुम, जादुई चिराग कहाँ है? और अगर ये यहां नहीं है तो फिर कहाँ है? एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। अब मैं वो चिराग कहां ढूंढूंगा? कहीं वो अंगूठी का जिन यहां तक तो नहीं आ गया? जिनू, अम्मी, जिनू, जिनू। छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। रात से सुबह हो गई, अब जाके हाथ में आया ये चिराग। एक बात समझ में नहीं आई, हथौड़े की मार पड़ने के बाद भी इस चिराग को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चिराग बहुत मजबूत है। कुल्लू के बच्चे, तूने मेरे घर को पीट पीट के मेरा सर घुमा दिया। अब देखा, एक बार मुझे बाहर निकलने दे, फिर मैं तुझे कॉल 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 घुमाते ही रहूंगा। अगर ये चिराग इतना मजबूत है तो इसका दाम तो बहुत अच्छा मिलेगा। ये हमारी वो जगह है जहां हम लोगों को इतना तंत्र देते हैं कि बस वो हमारी बात मानने को मजबूर हो जाएं। हुआ जिन खुश हुआ। सुनो, हम तुम्हारे आका हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं बल्कि तुम हमें खुश करोगे। चलो चलो चलो, हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। आपने सवाल गलत पूछ लिया आका। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, सवाल ये है कि मैं क्या नहीं कर सकता। अब जब आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं इस सवाल का जवाब बोल के नहीं दूंगा, करके दिखाऊंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। बेटे की तुम, चाचा की दुकान बंद है? तो सुबह हो गई और अभी तक चाचा ने अपनी दुकान नहीं खोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर कौन है?
गुलबदन ये दुकान में क्या कर रहा है? इसे तो दुकान में बैठने से ही नफरत है। एक काम करता हूँ, इस चिराग को बेचने से पहले मैं इसे थोड़ा घिस घिस कर और चमका देता हूँ, दाम अच्छा मिलेगा। बिट्टी की तुम अगर इस गुल्लू के बच्चे ने चिराग को घिस दिया तो ये मेरा आका बन जाएगा और मैं इस गधे के बच्चे का गुलाम। नहीं नहीं, ऊपर वाले भले ही मेरी चोंच आ जाए, मेरी पूंछ आ जाए या फिर मेरी सींग आ जाए, भले ही मैं खाना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इस गधे के बच्चे का गुलाम नहीं बनना चाहता। उठा ले, मुझे नहीं, इस गुल्लू के बच्चे को। अगर इस गुल्लू के बच्चे ने इस जादुई चिराग को घिस दिया तो ये मेरा आका बन जाएगा। गुलबदन, मेरे ख्वाबों के शहजादे, मेरे दिल के धड़कन, मेरे जिगर के छल्ले। कौन है? किसने बुलाया इस हसीन नौजवान को? मेरा नाम अनारकली है। हाय, पता है आज तक ना पूरा बगदाद छान मारा, लेकिन तुम्हारे जैसा हसीन, खूबसूरत, गलीज इंसान नहीं देखा। खूबसूरत गलीज? जमाना इतना खराब है ना कि मेरी जुबान ही फिसल गई। हाय, अब मेरा मतलब ये था कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसा पागल नौजवान नहीं देखा। हाँ, इसीलिए तो इतने दिनों से मैं तुम्हारे पे नजर गड़ा के बैठी हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो इंतजार किस बात का अनारकली? अंदर आओ और इस हुस्न के दरिया में डूब जाओ। अब अनारकली खुद चल के आई है, अगला कदम तुम उठाओ ना गुलबदन। क्यों नहीं अनारकली? अरे तुम्हारे लिए तो मैं रेगिस्तान पार कर लूं, लेकिन तुम हो कहाँ अनारकली? गुलबदन अनारकली से मिलना चाहता है। गुलबदन, दुकान से बाहर आइए, ताका झाकी करिए, जाने मन मेरे हुस्न का दीदार हो ही जाएगा। ठीक है, आ जाता हूँ। इसे कहाँ रखूं? आओ ना गुलबदन, जल्दी आओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अनारकली, आओ आओ। अनारकली, देखो गुलबदन आ गया। अनारकली, अनारकली, अनारकली। चिनू मेरे भाई, मैं आ गया। अनारकली तुम कहाँ पर हो? कहाँ गई अनारकली? गुल्लू मेरे जीनू का हका कभी नहीं। कहाँ गए? गुलबदन, गुलबदन। ये पीट करके क्यों खड़ी है? लगता है शर्मा रही है। अनारकली, बस अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है अनारकली। अब हम दो जान और एक दिल हैं। बदतमीज। अनारकली नहीं है। अब चिनू मेरे भाई को बुलाने का वक्त आ गया है।
चाह के गरीबी। ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, ये कड़वी सच्चाई है कि ये मनुष्य मेरा आका बन रहा है और मैं इस कोटी चवन्नी का गुलाम। अब तक तो इसे पता चल गया कि मैं एक जिन हूं, लेकिन ये चिल्लाए क्यों नहीं? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? कहाँ गया? मनहूस, खोटी चवन्नी, 2 दिन के लिए मैं बाहर क्या चला गया? तुम तो मतलब मुझे भूल ही गए। भाई, भाई। भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है। तुमने मेरी जान बचा ली। कहीं अगर वो गुल्लू का बच्चा मेरा आका बन जाता तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाता। चिनू मेरे भाई, मैं ऐसा होने नहीं देता। हाँ आका, ऊपर वाले की नियामत है कि तुम सही वक्त पे पहुंच गए। खैर, ये सब छोड़ो, तुम्हारे मिस्र की मुहिम कैसी रही? तुम्हें कैसे बताऊं जिनू कि मैं मुच्छड़ से हार गया और अब वो मुच्छड़ और अंगूठी का जिन तुम्हारे पीछे।